बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे गार्लिक चिकन रोस्ट। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपके घर में दावत है तो एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। सिंपल और इजी रेसिपी है और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि चिकन जो है वो रोस्ट करते वक्त सख्त रह जाती है, अंदर से सॉफ्ट और जूसी नहीं बनती। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी ये टेंडर चिकन बनेगी और इसके ऊपर से मसाला भी नहीं उतरेगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इस तरह से थोड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। चिकन के पीसेस ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। और चिकन को धोने के बाद मैंने छलनी में रखा था 15 मिनट के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अब इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। आधा मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। बड़े साइज का नींबू था तो इसलिए मैंने आधा लिया है। अगर छोटा हो तो फिर आप पूरा डाल दें। और लेमन जूस डालने से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगी। मैं हमेशा लेमन जूस का इस्तेमाल करती हूँ, मीट टेंडराइजर का इस्तेमाल मैं बिल्कुल नहीं करती। लेमन जूस से बहुत ही ज़्यादा चिकन सॉफ्ट और जूसी भी बनती है और अच्छा सा इसमें फ्लेवर भी आ जाता है। तो इसमें आपने सिरके का इस्तेमाल नहीं करना, लेमन जूस डालना है। इससे चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और फ्लेवर भी आएगा। अब तमाम स्पाइसेस को चिकन में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो लेमन जूस डाला है उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बने। अगर आपके पास टाइम कम है और आपने चिकन को फ़ौरन से बनाना है तो कम से कम इसको 10 मिनट के लिए तो ज़रूर मैरिनेट करें, ताकि चिकन के जूसेस निकलें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब चिकन को कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है इसके लिए एक मसाला रेडी करते हैं। मिक्सर जार लिया है, उसमें डालेंगे एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग और ½ टीस्पून साबुत काली मिर्च। 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ धनिया डालेंगे और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ लहसुन। 6 से 7 मैंने लहसुन के जवे लिए थे, बारीक मैंने उनको चॉप कर लिया था। गार्लिक चिकन रोस्ट बना रहे हैं तो इसलिए लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। पानी डाले बगैर मैंने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून बटर और 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अच्छी तरह से बटर को मेल्ट कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट करेंगे, ताकि बटर जो है वो जले नहीं। तो ऑयल डालेंगे जब बटर के अंदर, वो इसमें मिक्स होगा तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें डालेंगे प्याज। 2 मैंने मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया था और अब प्याज को फ्राई करेंगे। और प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। और बटर में इसको फ्राई करेंगे तो इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। और अब इसमें डालेंगे मैरिनेट की हुई चिकन और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे बटर के साथ, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। प्याज भी अच्छी तरह से चिकन के साथ फ्राई हो जाए। और जैसे ही चिकन को फ्राई करेंगे प्याज अच्छी तरह से चिकन के अंदर मैश हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला तैयार हो जाएगा। और चिकन को तब तक फ्राई करेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और चिकन में बटर की अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि चिकन के जो जूसीस हैं वो रिलीज़ होंगे। चिकन का पानी निकलेगा, उसी पानी में चिकन जो है वो सॉफ्ट और टेंडर होगी। अब चिकन को चेक कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। चिकन के जूसेस काफ़ी रिलीज़ हो चुके हैं। अब इसी पानी में चिकन जो है वो पकेगी और सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल मैं इसमें बिल्कुल नहीं करूँगी। अगर आपको लगे कि इसमें चिकन कच्ची रह जाएगी तो फिर आप इसमें आधा कप पानी शामिल कर दें। अब दोबारा से मैंने चिकन को कवर कर दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए चिकन को कवर करके पकाएंगे, ताकि चिकन जो है वो सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अब चिकन को चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए थे। चिकन ने जो पानी छोड़ा है वो काफ़ी खुश्क हो चुका है। चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अब बाकी का जो पानी है उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे।
चिकन अपने ही पानी में पकी है और बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। चिकन को मैरिनेट भी किया था, उसकी वजह से भी चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तो चिकन में आपने लेमन जूस ज़रूर लगाना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। अब चिकन का सारा पानी मैंने ड्राई कर लिया है, चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और जो प्याज चिकन में डाली थी वो भी अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्स हो चुकी है। अब जो मसाला रेडी करके रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे और मसाला डालने के बाद चिकन को पकाएंगे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए और मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त इस मसाले में गार्लिक का फ्लेवर आएगा जो कि चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा और बहुत ही टेस्टी ये चिकन बनेगी। तो 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि चिकन के ऊपर अच्छे से मार्क्स नज़र आने लगें। तो अच्छी तरह से मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त गार्लिक चिकन रोस्ट जो है वो रेडी हो गई है और इसके लुक और टेक्सचर चेक करें कितना ज़बरदस्त बना है। मसाला जो है वो अच्छी तरह से बोटियों के ऊपर लग गया है और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन जो है वो रेडी हो गई है। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और दोबारा से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो हरा धनिया डाला है उसका फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त गार्लिक चिकन रोस्ट जो है वो रेडी हो गई है। एज़ अ साइड डिश आप इसको सर्व कर सकते हैं या फिर एज़ अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। दाल चावल बनाएं या कोई सब्जी बनाएं उसके साथ इसको सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी बेहतरीन ये गार्लिक चिकन रोस्ट बनी है और मसाला देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर लगा हुआ है और कितनी सॉफ्ट जूसी और टेंडर ये चिकन बनी है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।